हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। आज यहाँ पे इस वीडियो में थोड़ा डिफरेंट पॉइंट पे बात करूंगा, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज भी डिस्कस करने वाला हूँ, जहां पे आपको 4.5 लाख पर एनम से लेके 9 लाख पर एनम या उससे ज्यादा की जॉब मिल सकती है एक टॉप क्लास कंपनी के अंदर, और यहाँ पे कोई भी एलिजिबल है। इस वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजें शेयर करने वाला हूँ, सब कुछ डिटेल में। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना अगर आपको करियर गाइडेंस एंड जॉब अपडेट्स के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस चाहिए। इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना। अगर वो एलिजिबल होते हैं, अगर वो जॉब फाइंड कर रहे हैं, फ्रेशर है, तो भाई उनको आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो हर किसी के काम लग सकती है। चाहे वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हो या फिर ग्रेजुएशन अभी कर रहा हो, फाइनल ईयर में हो, तब भी आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। तो बस इतना कर देना और लाइक जरूर से करना। सबसे पहले तो आज के टाइम में इंडिया में हो क्या रहा है पता है? एक यूथ जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, चाहे वो इंजीनियरिंग से हो, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या कोई भी डिसिप्लिन से हो, तो यहाँ पे सबसे पहले तो उसकी जॉब लग रही है या नहीं। वो किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है, तो इसका आंसर आपको भी अच्छे से पता है, नहीं। तो यहाँ पे लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जो अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं, तो उसका रीजन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, तो क्या यहाँ पे इंडिया के अंदर इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है इनके लिए? सो इसका आंसर है नो। जॉब्स यहाँ पे बहुत अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पे टेक इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया में अभी यहाँ पे जो है टेक जॉब्स अवेलेबल है वो है 30 लैक्स। अब ये जो है बहुत बड़ा अमाउंट है, फिर भी जो यूथ है वो यहाँ पे 15 से 20,000 की बेस सैलरी में सेटल हो जाता है। एंड यहाँ पे कॉलेज प्लेसमेंट में पता है क्या हो रहा है? 80% ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनका जो पैकेज होता है 3.5 लाख पर एनम से कम में लगता है। और ये पैकेज के अंदर टॉप सिटीज जैसे कि यहाँ पे जो है हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलोर, ऐसी जो सिटीज है उसमें सर्वाइव करना इस पैकेज पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब ये जो इश्यू है इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है ये इश्यू सॉल्व, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है पता है? हमें जो कॉलेज में सिखाया जाता है वो चीज एक्चुअली रियल वर्ल्ड में काम नहीं करती है, और उसके बेसिस पे हमारी जो जॉब लगती है उसमें हमें वो लेवल की सैलरी नहीं मिल पाती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको वो स्किल्स डेवलप करनी होगी जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड में रिक्वायर्ड है, और वो आपको यहाँ पे 4 to 9 लाख पर एनम का जॉब जो है लैंड करके दे सके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसके रिगार्डिंग डाउट्स, अगर हम यहाँ पे सिर्फ टेक जॉब्स के अंदर बात करें तो बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कैंडिडेट्स के माइंड में। जैसे कि सबसे पहला डाउट ये होता है कि क्या एक नॉन आईटी बैकग्राउंड का कैंडिडेट है, उसकी जो डिग्री है वो नॉन आईटी बैकग्राउंड में कंप्लीट हुई है, और यहाँ पे जो है उसको टेक इंडस्ट्री में आना है, टेक जॉब करनी है, तो क्या ये पॉसिबल है? सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि भाई मेरे सीजीपीए काफ़ी कम है और मेरी यहाँ पे बैकलॉग्स है, तो यहाँ पे मुझे जॉब मिलेगी? आपको एक बात बताऊं, मैं यहाँ पे इसमें एक ऐसे कैंडिडेट के बारे में बात करने वाला हूँ जिसकी 21 बैकलॉग्स थी, फिर भी उसका 11 लाख पर एनम का पैकेज लगा हुआ है। बात करेंगे आगे, लेकिन ये जो कुछ डाउट्स है ये रहते हैं अगर आप यहाँ पे टेक इंडस्ट्री में जाना चाहते हो। तो यहाँ पे इनका अगर हम आंसर करें तो यहाँ पे पॉसिबल है। अगर आपकी बैकलॉग्स है तब भी आप ये जॉब, ऐसी जॉब्स पा सकते हो। एंड अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, नॉन आईटी बैकग्राउंड से, तब भी आपको उस लेवल की जॉब मिल सकती है या उससे ज्यादा का पैकेज भी मिल सकता है। अब यहाँ पे दूसरा इश्यू भी है, पता है क्या है? मोर देन 60% की तो जॉब नहीं लगी है। जो रिमेनिंग जिनकी जॉब लग चुकी है ना, उसमें जो ज्यादातर होते हैं ना, वो 2 to 3 लाख पर एनम के पैकेज पे सेटल हो जाते हैं। वो इसलिए कि उनको नहीं पता है, लैक ऑफ अवेयरनेस का इश्यू आ जाता है। और ये चीज जो है, अगर मैं आपको बताऊं तो हम 5th स्टैंडर्ड से स्पेंड करते आ रहे हैं अच्छा अमाउंट अपने एजुकेशन पे, अपने पेरेंट्स हमारे स्पेंड कर रहे हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक हम इतना स्पेंड कर देते हैं, एंड बाद में हम यहाँ पे सेटल कर लेते हैं 2 to 3 लाख पर एनम की जॉब पे, जो कि यहाँ पे 15 to 20,000 पर मंथ देती है। तो क्या ये जस्टिफाई कर रहा है? दोनों साइड नहीं कर रहा है। तो देयर इज मोर अवेयरनेस नीडेड। और अगर मैं आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो 30 लाख जॉब्स बाय इन जस्ट 2 years, बाय 2023 अवेलेबल होगी, और ये जो है इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन का यहाँ पे जो है कहना है। और यहाँ पे जो आईटी इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो बहुत ही बढ़ने वाली है। अब ये जो है आपको भी दिख रहा है, और फिर भी हम में से बहुत सारे जो है
इसको छोड़ के यहाँ पे गेट, यूपीएससी, आईबीपीएस, कैट ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं। देखो गलत नहीं है, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें आप नहीं जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी एक दूसरे को देखते हुए जो जा रहे हैं ना वो इश्यू कर रहा है। जो डेडिकेटेड है उसके लिए वो जाए, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर एक को देखते हुए बहुत सारे जा रहे हैं बस इसी लालच में कि यहाँ पे लाइफ सेट हो जाएगी, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी सिर्फ इसलिए, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सर्विंग नेशन एंड अगर आप उसकी यहाँ पे जो है कंफर्ट लेवल एंड सैलरी ये सब के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पे जो है ये एक डिफरेंस है। और अगर आप किसी को देखते हुए इसमें जा रहे हो देन आपको जो है ये देख लेना चाहिए कि उसमें कंपटीशन किस लेवल का है। आपको कैट, गेट, यूपीएससी इनका कंपटीशन लेवल पता ही होगा कि कंपटीशन उसमें कितना है, कितने हजारों लोग अप्लाई करते हैं एंड सिर्फ यहाँ पे 100-200 लोग का सिलेक्शन होता है और हम यहाँ पे अपने प्रीशियस 3 to 4 ईयर्स स्पेंड कर देते हैं सिर्फ यहाँ पे कोई कर रहा है उसको देखते हुए। तो ये सबसे बड़ा इश्यू है। कंपटीशन की अगर हम बात करें ना तो जहाँ पे 30 लाख जॉब्स अवेलेबल है, सो यहाँ पे आप देखो कि कंपटीशन कितना कम होगा। लेट सपोज 60 लाख कैंडिडेट्स है यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड है, तो 30 लाख यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है। मैं जस्ट यहाँ पे बेसिक स्टैटिस्टिक्स बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने। सो यहाँ पे जो है आपका कंपटीशन कितना कम हो जाता है क्योंकि 30 लाख की तो यहाँ पे ज़रूरत है और अगर आपके पास प्रॉपर स्किल्स है तो आप आराम से इसके अंदर एंटर कर सकते हो। और ये जो जॉब्स होती है ना वो हाई पेइंग जॉब्स होती है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कम पे किया जाएगा। टेक जॉब्स की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 4 to 5 लाख होती है, मिनिमम होती है और ये बहुत आगे तक जाती है और इसके अंदर जो ग्रोथ होता है ना वो भी बहुत अच्छा मिलता है आगे चल के। सो यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि रिलेवेंट स्किल्स नहीं है और वो स्किल्स नहीं है जो इंडस्ट्री को चाहिए। वो स्किल्स है जो कॉलेज में सिखाई जाती है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है, इससे आगे नहीं सिखाया जाता है, जबकि इंडस्ट्री में उसकी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ माना कि थोड़ा अच्छा, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया कि ऐसा सिखाया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल में अच्छा लगता है, रियल वर्ल्ड में वो काम नहीं आता है। सो यहाँ पे अब इसको सॉल्व कैसे करें, मतलब वो एक्चुअल वो स्किल्स कैसे ले और साथ ही साथ यहाँ पे जो है हाई पेड टेक जॉब कैसे फाइंड करें, क्योंकि अवेलेबल भी होती है लेकिन हमें वो नहीं मिल पाती है। काफ़ी को ये नहीं पता चलता है कि ऐसी जॉब्स भी कहाँ से फाइंड करें। और साथ ही साथ यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ कैंडिडेट्स के एग्जाम्पल जिन्होंने एक प्रूवन पाथ को फॉलो किया और उनकी यहाँ पे बहुत अच्छी कंपनी के अंदर अच्छे पैकेज पे जॉब लगी है। सो यहाँ पे सबसे पहले जो है सुशांत करके जिनकी जो है पैकेज बहुत अच्छी लगी हुई है। यहाँ पे सुशांत जो है सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और बेसिक टेक्नोलॉजी था एंड देन यहाँ पे एक प्रूवन पाथ फॉलो करके Needle.ai के अंदर फुल स्टैक डेवलपर की जॉब लगी है जो कि 11 लाख पर एनम की यहाँ पे इनकी पैकेज है। और यहाँ पे एक और भी कैंडिडेट है भार्गव कुमार करके है जिनके यहाँ पे 21 बैकलॉग्स है। एज मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ऐसे कैंडिडेट के बारे में बात करूंगा जिसकी 21 बैकलॉग्स है एंड यहाँ पे उनको कैंपस प्लेसमेंट में नहीं बैठने दिया गया था। सो यहाँ पे उनकी जॉब भी लग चुकी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर 1 और इनका पैकेज 11 लाख पर एनम का है। अब ये जो एग्जांपल्स है अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो और इन्होंने ये अचीव किया है इन विदिन 4 to 5 मंथ्स के यहाँ पे ड्यूरेशन के अंदर। सो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आपको 1-2 साल मेहनत करनी होगी और बाद में आपकी जॉब लगेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4 to 5 मंथ्स इनफ है आपको ऐसी जॉब लेने के लिए। सो यहाँ पे सोल्यूशन और यहाँ पे जो है एक सवाल आपके दिमाग में आता होगा, क्या मैं भी कर सकता हूँ या नहीं? जी हाँ, आप कर सकते हो ऑब्वियसली। और ये जो सोल्यूशन है उसका नाम यहाँ पे मैं कहूँ तो इसका नाम है CCBP। अब इस पे हम आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है अगेन रिवाइज करना चाहूँगा कि नॉन IT बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो या फिर CGPA लो है या फिर आपके बैकलॉग्स है, अगर आप इन कैटेगरीज में आते हो तब भी आप ये पाथ को फॉलो कर सकते हो और ऐसी जॉब को ले सकते हो। अब यहाँ पे उसके साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि इसके अंदर कौन सी जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, ग्रोथ क्या है और कंपटीशन क्या है, ये सारी चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है एक डिसीजन लेने से पहले। यहाँ पे जो है एक जो पाथ है जो फॉलो किया गया है उसका नाम है CCB, जो प्रीवियसली जो कैंडिडेट्स हमने डिस्कस किया उन्होंने भी यही पाथ को फॉलो किया हुआ है। और इसको जो डिज़ाइन किसने किया है पता है?
जो ऑलरेडी IITs, IIM या प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई कर चुके हैं और बाद में टॉप कंपनीज में काम करके वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स भी डिजाइन किया हुआ है। मतलब कि इनका जो रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है ना, वो यहाँ पे काफी तगड़ा है, जो आपको यहाँ पे हेल्प कर सकता है और आपको ऐसी जॉब भी दिला सकता है। अब CCB क्या है वो समझ लेते हैं। तो आपको जो है कौन से स्किल की ज़रूरत है और वो कौन सी स्किल है जो आपको हाई पेइंग जॉब जो है लैंड कर सकती है। और इसके लिए आपका जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहता है वो 4 to 5 मंथ्स रहता है, जिसमें वो आपको जीरो नॉलेज से एक फुल स्टैक स्पेशलाइजेशन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जहां पे आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में हैंड्स ऑन करोगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करवाया जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो। एंड अगर आप इस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको बाद में रेडी करेंगे इंटरव्यू के लिए। एंड बाद में ये सारी चीज़ें हो गई तो आपको यहाँ पे रेफर किया जाएगा टॉप कंपनीज को, जो कि यहाँ पे ऑफर करेंगे 4.5 लाख पर एनम से लेके 9 लाख पर एनम या उससे ज़्यादा का पैकेज भी ऑफर कर सकते हैं। ये जो है कंप्लीटली जो है कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि कैसा उसका परफॉर्मेंस रहता है, कैसी उसकी एबिलिटी रहती है। लेकिन ये जो रेंज है वो यहाँ पे फिक्स है, इससे ज़्यादा का जो पैकेज है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जो है जो ऑलरेडी CCB कंप्लीट कर चुके हैं उनको जो है टॉप MNCs में जॉब मिली है, जैसे कि यहाँ पे IBM, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेजॉन जो हो गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 महीने की प्रिपरेशन में। और यहाँ पे 400 कंपनीज ऑलरेडी इनके साथ जुड़ी हुई है। साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे और कोशिश कर रहे हैं और इसको यहाँ पे 1200 प्लस कंपनीज तक लेके जाना चाहते हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया हुआ है कि कंपनीज इनके कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि ये ऑलरेडी रेडी होते हैं उन कंपनीज में काम करने के लिए। मतलब कि यहाँ पे जो है ये आपको रियल वर्ल्ड रेडी करते हैं और कंपनी को वही चाहिए होता है। आज कोई भी कंपनी आप देख लो तो उसको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसको यहाँ पे रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के बारे में आइडिया हो या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे काम किया हो। तो ये वो नीड को कंप्लीट करते हैं एंड कंपनीज उस बेसिस पे रिक्रूट करती है। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे जो है ये हर किसी के लिए, मैं आगे भी आपको बता चुका हूँ। मतलब आप कोई भी फील्ड से बिलोंग करते हो, बैकलॉग है, या आप अगर दूसरी फील्ड नॉन IT बैकग्राउंड कोई भी हो, आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। अब आपने ऑलरेडी आगे देख लिया कि सुशांत एंड भार्गव का एक बड़ा एग्जांपल है नॉन IT बैकग्राउंड एंड दूसरा बैकलॉग्स एंड लो CGPA स्कोर, ऐसा आप बोल सकते हो। अब मेन बात पे आते हैं, फीस क्या है भाई ये बता दो। तो मैंने आपको आगे बताया था कि 5th क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक हमने यहाँ पे बहुत कुछ स्पेंड कर दिया एंड बाद में हम सेटल कर रहे हैं 2 to 3 लाख पर एनम की। और ये रियलिटी, आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे एंड आप में से भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे। देखो यार, एक बात सही है कि यार हर किसी की सिचुएशन होती है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी को पर्सनली नहीं कहने जा रहा हूँ, बट ये चीज़ है और आप इसको ओवरकम कर सकते हो थोड़ी मेहनत करके। तो हमने ऑलरेडी इतना स्पेंड कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम फीस की बात करें ना, उससे पहले तो यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस टाइप के प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं एंड वहाँ पे लाखों रुपए लिए जाते हैं। 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे यहाँ पे अमाउंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे CCB जो है ये आपको जो है 50% कम मिल जाएगा। मतलब इसका जो फीस है वो 50% कम है मार्केट से। अब यहाँ पे इन्होंने 2 मॉडल्स ऑफर किए हुए हैं। पहला है पोस्टपेड मॉडल एंड दूसरा जो है प्रीपेड मॉडल। पोस्टपेड मॉडल काफ़ी फेमस है आज के टाइम में। अगर आप देखो तो काफ़ी सारे जगह पे आपको ये देखने को मिल रहा है एंड इनके पास भी ये मॉडल है जहाँ पे एक अपफ्रंट अमाउंट होता है जो आपको पे करना होता है, जो कि है 36,499 एंड उसके बाद आपको जो है 12% अपनी एनुअल सैलरी का देना रहेगा, जो कि यहाँ पे जो है एक ही बार देना रहेगा। मतलब कि ये ऐसा नहीं कि रिकरिंग 2-3 साल तक, ये एक ही बार देना होगा 12% आपकी एनुअल सैलरी का फॉर वंस। और आपका यहाँ पे जो है पे करने का, जो फीस पे करने का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। दूसरा मॉडल जो है वो प्रीपेड मॉडल है। इसके अंदर क्या है कि आपको एंटायर फी पूरा एक बार में देनी होगी और आपको जो है अगर मान लो किसी सिचुएशन में किसी रीजन से जॉब नहीं मिलती है तो ये फीस आपको रिफंड मिल जाएगी। तो ये जो है 79,999 जो कि अराउंड 80,000 सेट होती है और आपको रिफंड मिलेगी। अगर जॉब नहीं लगती है तब आपको ये फीस रिफंड मिल जाती है। कुछ GST एंड प्रोसेसिंग फीस को निकाल के वो पार्ट आपको रिफंड मिल जाएगा।
एंड दूसरा जो यहाँ पे फर्स्ट मॉडल हमने देखा ना, उसके अंदर जो अपफ्रंट है 36,499 वो नॉन रिफंडेबल है। यहाँ पे मैंने इनकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर लिया, मैं ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं कहूँगा कि ये भी रिफंड हो जाएगा। जो है वो बात है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन प्रीपेड वाला पार्ट रिफंड मिल जाएगा। बट यहाँ पे जीएसटी एंड प्रोसेसिंग फी जो है वो आपकी जो है रिफंड में नहीं आएगी, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे की जाती है। सो यहाँ पे ये चीज़ है। और 36,500 ये जो अमाउंट मैंने बताया, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये अमाउंट आपने जो स्पेंड किया हुआ है उसके सामने बहुत बहुत कम है। आपने भी स्पेंड किया हुआ है, मैंने भी ऑलरेडी स्पेंड किया हुआ है, और आज के टाइम में बहुत सारे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी स्पेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है इस टाइप की जॉब के लिए आप इतना स्पेंड कर सकते हो, 4 to 5 मंथ्स की ट्रेनिंग, एंड आपका जो पैकेज होगा वो 5 to 9 लाख या उससे ज़्यादा में रेंज करेगा। तो ये जो है थोड़ा जस्टिफाई कर देता है। देखो एक बात मैं आपको सच बताऊं, आज के टाइम में जो आपको ऐसे प्रोग्राम्स मिल रहे हैं ना, ऐसे प्रोग्राम्स अभी बहुत ज़्यादा फेमस है। हमारे टाइम पे ये प्रोग्राम्स अवेलेबल नहीं थे बैक इन 2013 to 2017 जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अगर उस टाइम पे ऐसा प्रोग्राम अवेलेबल होता सो मैंने भी यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम में एनरोल किया होता, बिकॉज ये चीज़ जस्टिफाई कर रही है कि आप थोड़ी फीस पे करो, बाकी की फीस आप बाद में जॉब लगने के बाद पे करो। ये मॉडल मेरे लिए थोड़ा अच्छा है, पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोनों फीस के मॉडल्स मैंने आपको समझा दिए ना। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है चाहे किसी भी फील्ड से, आप तो चेकआउट कर ही सकते हो। लेकिन जो फाइनल ईयर में है, लास्ट ईयर में, वो भी यहाँ पे जो है एलिजिबल है, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। इन्होंने लास्ट 5 मंथ्स में जो है 400+ कंपनीज के अंदर यहाँ पे कैंडिडेट्स को प्लेस किया हुआ है। मतलब 400+ कंपनीज ऑलरेडी इनके साथ काम कर रही है। इरिस्पेक्टिव ऑफ CGPA, डिग्री, ये यहाँ पे अच्छा पैकेज ऑफर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्किल के बेसिस पे ही ऑफर कर रहे होंगे। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है जहां से आप सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो एंड डेमो भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। उनके जो सीनियर कैंडिडेट होंगे वो आपसे बात करेंगे एंड इंटरेक्टिव सेशन रहेगा जहां पे वो सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता हूं, तो वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एज वेल एज आपकी जो क्वेरीज है वो भी आप बेझिझक हो गए उनको यहाँ पे बता सकते हो कि क्या क्या क्वेरीज है, क्या अपॉर्चुनिटीज रहेगी, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। एज वेल एज जो यहाँ पे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी फैमिली है, उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप भी है, लेकिन वो लिमिटेड टाइम के लिए है, लिमिटेड कैंडिडेट्स के लिए है। तो वो यहाँ पे स्कॉलरशिप 8,500 के करीब रहेगी, जो कि अगेन आपकी जो फीस है उसको कम कर सकती है, लेकिन वो यहाँ पे लिमिटेड टाइम के लिए है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है जहां से आपको डिटेल्स मिल जाएगी, जहां से आप रजिस्टर कर सकते हो। एंड जरूर से ये CCB प्रोग्राम को चेक कर लेना, ये आपको हेल्प कर सकता है। एज वेल एज इनके जो फाउंडर्स के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक किया, तो फाउंडर्स जो है टॉप इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं। सो इनका विजन जो है ना वो एक ही है कि भाई ये जो गैप है ना इंडस्ट्री और जो यहाँ पे कैंडिडेट्स है जिनकी जॉब नहीं लग रही है, उसके जो गैप को कवर करना और एक ब्रिज क्रिएट करना जो इन कैंडिडेट्स को यहाँ पे इन कंपनीज तक पहुंचा सके, वो भी यहाँ पे हाई पेइंग जॉब्स के साथ, नॉर्मल पैकेज नहीं, हाई पेइंग जॉब्स। एंड लास्ट में एक लाइन में मेरा एक सजेशन आपको देना चाहूंगा, स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ CGPA, डिग्री, सर्टिफिकेट्स, आप अगर स्किल्स पे फोकस करते हो तो बहुत कम ड्यूरेशन में एक आप अच्छी जॉब को लैंड कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।